इस बीच आप सभी को हम लिए चलेंगे मणिपुर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए पीएम को। जुटने वाला नौजवान है, उसकी पहचान को हमें हिंसा के काले साए में दबने नहीं देना है। साथियों, आज जब भारत ग्लोबल स्पोर्ट्स का पावर हाउस बन रहा है, तब मणिपुर के नौजवानों का दायित्व और भी अधिक है। इसलिए तो पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए भारत सरकार ने मणिपुर को चुना। खेलो इंडिया स्कीम और ओलंपिक पोडियम स्कीम से आज मणिपुर के अनेक खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मणिपुर के युवाओं के लिए यहां आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जा रहा है। पोलो को बढ़ावा देने के लिए यहां दुनिया की सबसे ऊंची पोलो प्रतिमा के साथ मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया है। यहां के ओलंपियंस को सम्मानित करने के लिए ओलंपियन पार्क भी बनाया गया है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, खेलो इंडिया नीति, इसकी घोषणा की है। इससे आने वाले समय में मणिपुर के नौजवानों को बहुत अधिक फायदा मिलेगा। साथियों, मणिपुर में शांति और स्थिरता आए, यहां के लोगों के हित सुरक्षित रहे, जो कैंपों में रहने को मजबूर है, उनका जीवन फिर पटरी पर आए, इसके लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। सरकार द्वारा विस्थापितों के लिए 7,000 नए घर स्वीकृत किए गए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने मणिपुर के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज भी घोषित किया है। इसमें विस्थापितों की मदद के लिए 500 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। जिन्होंने हिंसा की आंच सही है, वो जल्द से जल्द सामान्य जीवन की तरफ लौटे, ये हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। मणिपुर पुलिस के लिए बना नया हेडक्वार्टर भी इसमें आपकी बहुत मदद करेगा। साथियों, आज मणिपुर की इस धरती से मैं नेपाल के मेरे साथियों से भी बात करूंगा। हिमालय की गोद में बसा नेपाल भारत का एक मित्र है, करीबी दोस्त है। हम साझा इतिहास से जुड़े हैं, आस्था से जुड़े हैं, साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज नेपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप सुन रहे थे। मणिपुर में उनकी मौजूदगी रैली को संबोधित कर रहे हैं और 2023 के बाद पहली बार वो वहां पर पहुंचे, विकास की सौगात दे रहे हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी आज मणिपुर के दौरे पर पहुंचे और मई 2023 में हिंसा भड़कने के बाद ये उनका पहला दौरा है। और देखिए, सबसे पहले वो चूड़ाचांदपुर पहुंचे। कुकीबहल ये इलाका हिंसा के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उम्मीद और विश्वास की सुबह दस्तक दे रही है मणिपुर में। रिपोर्ट देखिए। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जातीय हिंसा शुरू होने के 2 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर पहुंचे। चूड़ाचांदपुर में पीएम मोदी ने 7,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बच्चों से भी मुलाकात की। एक बच्चे ने पीएम मोदी को उनकी पेंटिंग और एक बच्चे ने हैट तोहफे में दी। भारत सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि मणिपुर को
विकास के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाएं। पीएम मोदी ने मणिपुर के लोगों से शांति की अपील की। उन्होंने कहा कि यहाँ हुई हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है। उम्मीद और विश्वास की नई सुबह मणिपुर में दस्तक दे रही है। पीएम मोदी ने मणिपुर के सभी संगठनों से शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करने की अपील की है। तो देखिए, प्रधानमंत्री अगर मणिपुर पहुंचे हैं तो उसके बहुत बड़े मायने, एक तो विकास की सौगात दे रहे हैं, वहां की जनता को सीधा मैसेज भी दिया प्रधानमंत्री ने। देखिए, प्रधानमंत्री ने मणिपुर को विकास की जो सौगात दी है उस पर बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री ने 7,300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है। मणिपुर के विकास की रफ्तार को यह बढ़ाएगा। इनमें कई सड़क और हाईवे प्रोजेक्ट शामिल हैं। महिलाओं के लिए हॉस्टल है, मंत्री पुखरी में नागरिक सचिवालय, मंत्री पुखरी में IT सेज भवन भी, मंत्री पुखरी में पुलिस मुख्यालय, PHQ। अब कुछ जिलों में महिलाओं के लिए बाजार भी स्थापित करना है। अब इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिजोरम की राजधानी आइजोल पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य को, आपको बता दें कि 9,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया है पीएम ने। इनमें सबसे प्रमुख रही पीएम ने बैराबी सैरांग रेल लाइन, जिससे मिजोरम पहली बार रेल लिंक से जुड़ गया है, कनेक्टिविटी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आइजोल से राजधानी एक्सप्रेस समेत 3 ट्रेन्स को हरी झंडी दिखाई है, जो मिजोरम को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने का काम करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इससे मिजोरम की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, जहां शिक्षा, हेल्थ, ट्रेड, पर्यटन को नई गति मिलेगी। राज्य के उत्पाद देश के बड़े बाजार तक पहुंचेंगे। इस रेल लाइन के म्यांमार सीमा तक भी विस्तार की योजना है। मिजोरम की हमने बात कर ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर ली, जिनकी मौजूदगी है और यह विकास की पहल है, और उनको भी जवाब है जो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा रहे हैं। चलिए खबरों की शुरुआत में हम और आगे बढ़ें, आपको दिखा देते हैं इस वक्त बिग न्यूज कौन सी है। तो 4 बड़ी बिग न्यूज अपडेट। नेपाल के अंतरिम पीएम सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा, नेपाल की शांति के लिए भारत प्रतिबद्ध है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है, दुनिया को लगता है कि भारत मजबूत हुआ तो उन पर असर पड़ेगा, इसी डर से लगाए जाते हैं भारत पर टैरिफ। उधर मुसलमानों को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फिर दिया बयान। बोले, सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देते। भोपाल में रेप, ब्लैकमेलिंग, धर्मांतरण मामले में एक्शन। 3 आरोपियों के घर पर चल गया बुलडोजर, अवैध कब्जे को हटाया गया।